हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 का लेसन नंबर 2 जो कि है दी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड भी राइट कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने राइट कर लिया होगा। अब हम अपने आगे की ओर बढ़ते हैं कहानी की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल है क्या, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है। तो देखो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो था एक बहुत ही फेमस नर्स थी अपने समय में। ठीक, उन्होंने ही नर्स को इज्जत दिलाया। ठीक है, यानी कि पहले के लोग जो नर्स का उतना ही इज्जत नहीं किया करते थे, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आदर नहीं करते थे। ठीक है, तो इनके कारण उन लोगों को रिस्पेक्ट मिलने लगा, आदर मिलने लगा। तो उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे किस तरह से इनका जीवन काल था, किस तरह से नर्स बनने का कहानी था इनका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनका जन्म से। तो फ्लोरेंस जो थे, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थे, उनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म जो था 12 मई 1820 को हुआ इंग्लैंड में। ठीक है, तो जब वो जन्मी तो उसके बाद जो उनके फादर थे उन्होंने ही उनको टाउट किया, यानी कि पढ़ाया उनको। जैसे कि उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस सीखे, इटालियन सीखा, जर्मन सीखा, फ्रेंच सीखा, हिस्ट्री की, फिलॉसफी की। ठीक है, तो अलग अलग तरह से उन्होंने पढ़ाई किया। ठीक है, और वो लोग मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थे वो एक डायरी भी राइट किया करती थी। वो एक बेटर गुड फैमिली में थी, यानी कि एक ऐसा फैमिली मिडिल फैमिली में थी। ठीक है, यानी कि ज़्यादा अमीर नहीं, ज़्यादा गरीब नहीं। ठीक है, तो उस समय का लोगों का जो मानना था वो ये था कि नर्स जो थे, मतलब कि नर्स में किसी को नौकरी वगैरह नहीं करना चाहिए। जो अमीर का जो लोग है, यानी कि जो मिडिल वगैरह जो लोग हैं, उनको नर्स का नौकरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नर्स में उतना इज्जत नहीं मिलता और स्टेटस गिरता है। ठीक है, लेकिन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो जो डायरी राइट करती थी, तो उन्होंने एक बार एक अपना डायरी में एक कॉलम लिखा और उन्होंने लिखा कि गॉड स्पोक टू मी टू entered me into his service। Understand? क्या कहा गया? God spoke to me that I have to enter in his service। यानी कि भगवान ने हमसे कहा है कि हमको उनके सर्विस में आ जाना चाहिए। Understand? नाइटिंगेल ने लिखा अपना डायरी में। तो इसका मतलब ये था कि जो भगवान क्या करते हैं, सबका सेवा करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमको भी सबका सेवा करना चाहिए, ये नाइटिंगेल का कहना था। लेकिन उनका जो फैमिली था वो इस बात के लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग को पता था कि जो मतलब कि नर्स वगैरह होती है उनको उतना इज्जत नहीं मिलता, उनको एक पिंजरा में सोना पड़ता है, मतलब कि एक वुडन पिंजरा में सोना पड़ता है बड़ा सा। ठीक है, और जो कई तरह पुराने चादर और कई तरह के मतलब कि नॉर्मलिटी से गुजरना पड़ता है। ठीक है, लेकिन फिर भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोला कि हम इस सब का सामना करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इसके बाद वो सबसे पहला जो मौका मिला उनको नर्स बनने का वो था जब उनकी ग्रैंड मदर, यानी कि उनकी दादी जी जब बीमार पड़ी। जब ग्रैंड मदर उनकी बीमार पड़ी तो ये बहुत ही ज़्यादा उनका ध्यान रखती थी। ठीक है, तो नर्स का काम यही होता है, ध्यान रखना, उनको दवाई समय पे खिलाना, ये सब काम करना। ठीक है, तो उस तरह से उनका ध्यान रखती थी, दवाई खिलाती थी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से वो जो अपना गांव में, यानी कि अपना जो शहर में जो लोग रहते थे उन लोगों को वो मतलब कि मदद करना शुरू कर दी एक नर्स के तौर पर। ठीक, फिर जब नर्स धीरे धीरे जब उनको पता चला कि हमको एक ट्रेनिंग का जरूरत है, कोई भी नर्स इस तरह से नहीं बनता, एक ट्रेनिंग से बनता है, एक मेडिसिन का जानकारी से बनता है, तो उन्होंने बहुत सारे बुक्स को, मेडिसिन का बुक को, दवाइयों का बुक को पढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो फिर कुछ साल बाद क्या हुआ, उनको कहीं जर्मन जाने का मौका मिला। कहाँ पे? जर्मनी जाने का मौका मिला। अब बात आता है कि वहाँ जर्मन जाके उनको जर्मन भाषा आता था, तो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि जान चुके हैं कि उनका जो फादर थे उन्होंने उनको जर्मन, इटालियन, फ्रेंच अलग अलग तरह का भाषा सिखाया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद जर्मन वहाँ पे गई। जर्मन में जाने के बाद एक नर्स के तौर पर एक काम किया उन्होंने। फिर जब जर्मन से जब वापस लौटी अपना इंग्लैंड में, ठीक, तो इंग्लैंड में लौटने के बाद वो एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नेम था केयर ऑफ सिक, यानी कि बीमार लोगों का ध्यान रखना। उस ऑर्गेनाइजेशन का वो सुपरिटेंडेंट बनी, यानी अधीक्षक, यानी कि प्रबंधक बन गई। ठीक है, और वहीं से फिर वो नर्सेस को पढ़ाना शुरू की, ट्रेनिंग देना शुरू की, और फिर एक बहुत ही फेमस नर्स बनी। थोड़ा सा फेमस बनी
फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद आता हमारा सेकंड जो अभी हुआ 1854 में, यानी कि वो बहुत फेमस किस तरह से हुई। अभी हम लोग बात करें वो क्वाइट फेमस हुई, यानी कि थोड़ा सा फेमस हो गई थी, थोड़ा प्रसिद्ध हो गई थी। क्यों प्रसिद्ध हुई? क्योंकि केयर ऑफ सिक जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका सुपरिटेंडेंट बन गई थी, अधीक्षक बन गई थी। ठीक है। फिर 1854 में यानी 1854 में क्या हुआ, एक क्रिमिनल वार हुआ इटली में। ठीक, उस क्रिमिनल वार में बहुत सारे सैनिक जो थे वो घायल हुए थे, जो कि सेंटारी प्लेस पर रुके हुए थे। ठीक है, बहुत सारे सैनिक जो थे घायल हुए थे, वो सेंटारी प्लेस जहाँ पे एक हॉस्पिटल था वहाँ पे वो रुके हुए थे। तब इटली में जो इटली का जो गवर्नमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट था वो फिर इनको यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि आप इटली में जाइए और वहाँ का जो सैनिक है, सोल्जर है, उनका ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये फिर यहाँ से इटली गई। अब यहाँ से इटली जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर जो हैं वो घायल पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ वार था 1854 में वार हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे सैनिक घायल हो चुके थे। ठीक है, अब घायल हुए सैनिकों को उन्होंने बहुत बढ़िया से ध्यान रखा, मेडिसिन खिलाए और उनके साथ 40 मेंबर और थे, यानी कि 40 नर्स उनके साथ उनका टीम में था। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ कि जो मतलब कि सोल्जर वगैरह थे उनको ठीक करने के लिए वो उनसे घंटों बात किया करती थी, ताकि उनका दर्द जो है, उनका जो परेशानी है वो दूर रहे। ठीक है, वो अकेलापन महसूस ना करे। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करती थी, रात में जब वो लोग सैनिक लोग सोया करता था तो रात में एक लैंप लेकर, एक लालटेन या फिर एक मोमबत्ती लेकर देखा करती थी कि कहीं किसी सैनिक को दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, जिसके कारण इसी के कारण उनका जो नेम है वो पड़ गया था लेडी विद द लैम्प। आप लोग ये भी पढ़ेंगे तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प। अंडरस्टैंड? इसलिए उनका नाम पड़ा था क्योंकि वो रात में सैनिकों को देखा करती थी कि कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा। फिर उसके बाद उस जो हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल सेंटारी जो हॉस्पिटल था वो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा गंदा था। उसका जो सीट था मतलब कि जो चादर वगैरह था वो बहुत ज़्यादा गंदा था, तो उन्होंने अपने पैसे से उस चादर को बदलवाया, उस हॉस्पिटल को रिनोवेशन करवाया। ठीक है, वो बढ़िया से उस हॉस्पिटल को बनवाया। ठीक है, अपने पैसे से, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा फेमस हो गई। और फेमस होने के बाद जब वो मतलब कि काम करते करते जब बहुत बीमार पड़ गई, बहुत सालों बाद जब काम करते करते बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही थी और बहुत ज़्यादा जब बीमार पड़ गई, तो बीमार पड़ने के बाद उनको जब पूछा गया कि क्या आप इंग्लैंड जाना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला, मना कर दिया इंग्लैंड जाने से। ठीक है, क्योंकि उनका मन लग गया था इटली में, वहीं पर उन्होंने उतने लोगों का मदद किया था जिसके कारण वो जाना नहीं चाहती थी। फिर वो 1860 में उन्होंने 1860 में एक स्कूल भी स्टार्ट किया था नाइटिंगेल, जिसमें नर्स को ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता था, नर्सेस को ट्रेनिंग दिया जाता था। ठीक है, फिर अंत में जाकर 13 अगस्त 1910 को उनका डेथ हो गया। और फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि बहुत फेमस नर्स थी, उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो ये था पूरा कहानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, जो कि एक किस तरह से एक इतना बड़ा फेमस नर्स बन पाए, जिसको अभी हम लोग आज पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इसके साथ आप लोग का ये चैप्टर समाप्त होता है। और आप लोग में कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, उसको सबसे पहले तो आप लोग नोट कर लीजिए इस इंपॉर्टेंट डेट को। फर्स्ट है बर्थ ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। Mei 1820। सेकेंड है क्रिमिनल वॉर 1854। एंड थर्ड है डेथ ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल 13 अगस्त 1910। और एक और है नाइटिंगेल स्कूल 1860। ठीक है, तो इसके साथ आप लोग का चैप्टर समाप्त होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा और रिमेम्बर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।